नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इनके द्वारा आप लोगों के माध्यम से नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा शुरुआत में ही कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं सभी शिक्षकों के साथ। अब सभी को मिलेगा 7-8 पे का लाभ। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्यों खड़े हुए हैं और इनका आप लोगों का आश्वासन क्या आया है कि 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन कब तक मिलेगा। 8वां वेतन आयोग में राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्या मिलेगा, इसके बारे में स्पेशली बात करेंगे। ले लिया बड़ा फैसला, सभी राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षकों को मिलेगा लाभ, जैसे कि विशिष्ट वाले जो सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 के तहत आए हैं उनको लाभ दिया जाएगा। जो स्पेशली प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं जो बीपीएससी के थ्रू आए हैं उनको मिलेगा, और जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत बीपीएससी वाले शिक्षक आए हैं उनको ये लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात निकल के आती है, कई सारे शिक्षक लगातार कई दोनों से प्रयास कर रहे थे कि 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन का लाभ कब तक मिलेगा, मुख्यमंत्री का संज्ञान कब तक आएगा। इतना ज्यादा अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। अब हासिल में अब आप लोगों का जो 7 पे कमीशन है 8 पे कमीशन है इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 7 पे कमीशन का हिस्ट्री बताता हूं। देखिए 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन क्या है। सबसे पहले जब आप लोगों का 7 पे कमीशन या 8 पे कमीशन या फिर कोई भी पे कमीशन लागू करा जाता है ना, तो ये आप लोगों का 10 साल में करा जाता है। सबसे पहले आप लोगों का जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय आप लोगों का 6th फेज लाया गया था। उसके बाद फिर आप लोगों का बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इनके नेतृत्व में 7 पे कमीशन फिर स्टैब्लिश करा गया था। कब? 2016-17 में। उसके बाद फिर आप लोगों का ये मांग था कि 8 पे कमीशन लागू किया जाए, तो 8 पे कमीशन 2025 में आप लोगों का लागू कर दिया गया लास्ट में। तो अब बात निकल के आती है कि जब सेंट्रल एम्प्लॉइज को 7 पे कमीशन मतलब 8 पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है तो स्टेट लेवल पे भी दे देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, सो समझिए। सबसे पहले जो बिहार के शिक्षक थे यानी आप लोग, इसमें कई सारे शिक्षक आते थे। पहले तो बिहार में काफी शिक्षा व्यवस्था जोर पकड़ नहीं रहा था। जब इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करा गया पहले वाले मुख्यमंत्री के द्वारा, तब आप लोगों का यहाँ पे नियोजित टीचर का फॉर्म करा गया। नियोजित वाले टीचर जब आए थे जब टीचर आए थे तो इसमें 3 वाला कैटेगरी आ जाता है। नियोजित में जैसे पहला विशिष्ट जो सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 के तहत चयनित हुए हैं तो ये तो सक्षमता देकर के विशिष्ट शिक्षक बने, तो पहले क्या थे? नियोजित थे। उसी प्रकार से कई सारे एचएमएसटी वाले शिक्षक थे जो यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू आए। ठीक है, ये 2 भाग में बट गया। और तीसरा जो शिक्षक आए ये फ्रेश वाले कैंडिडेट आए थे जो कि सीटेट, डीएलएड, बीएड या फिर एमए या फिर जो स्टेट इनके पास डिग्री था वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत अप्लाई करके सिलेक्शन प्राप्त किया। और सरकार के तहत कहा गया कि भाई ये सभी जो शिक्षक है बस 3 वाले सेक्टर को राजकर्मी का दर्जा देंगे। राजकर्मी का दर्जा देने के बाद ही पे कमीशन का ये हकदार होंगे। सबसे बड़ी बात निकल के आती है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर सारा जो क्राइटेरिया है वो हम फॉर्म कर लिए हैं तो हमें पे कमीशन का लाभ अभी तक हमें क्यों नहीं दिया गया है? कब तक हमें बझा के रखा जाएगा? पहले तो अक्टूबर से ही सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ प्रोपेगेंडा ही चलाया गया। अब बात निकल के आती है कि आखिर 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन का लाभ हमें कब तक दिया जाएगा? अभी बिहार में स्पेशली 4th सेक्टर के शिक्षक आते हैं जिसमें नियोजित को खत्म किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं उनको यहाँ पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक आए हैं, पहला एचएमएसटी और दूसरा यहाँ पे जो प्रधान वाले हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तीसरा जो है ये आपका विशिष्ट वाला है यानी स्पेशल टीचर, और जो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हैं, ये तीनों जो शिक्षक हैं इनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया तो इन्हें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से बात निकल के आती है कि पे कमीशन का लाभ कब तक दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है पे कमीशन का लाभ पहले ही आप लोगों को दे दिया गया। कई सारे शिक्षक यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि पे कमीशन का लाभ हमें कब तक दिया गया था। पे कमीशन का लाभ जो 2016 वाले शिक्षक थे उनके द्वारा केस कर दिया गया था, जब 2017-16 में आप लोगों का 8 पे कमीशन का लाभ लागू किया गया था। तो
16 में क्या हुआ था, बिहार सरकार पे कमीशन का लाभ नहीं दे रही थी, तो 16 वाले टीचर चल गए पटना उच्च न्यायालय और जो वहां जाकर के केस कर दिया। फिर कोर्ट से जजमेंट आया कि भाई ये लोग ट्रेंड वाले शिक्षक हैं तो इन्हें पे कमीशन का लाभ देना चाहिए एज अ सेंट्रल एम्प्लॉयज, यानी सेंट्रल एम्प्लॉयज के मुकाबले जो स्टेट में शिक्षक हैं उनको भी देना चाहिए। इसी कारण से इसी केस को मुद्दा बना करके कई सारे शिक्षक पटना उच्च न्यायालय में भी केस किए हैं ना कि पे कमीशन का लाभ हमें चाहिए। उसी प्रकार से आपको पता है कि आसाम में अभी 2026 में इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो वहां का सीएम के द्वारा सभी को स्टेट एम्प्लॉयज जिसमें शिक्षक भी आते हैं उसको भी पे कमीशन का लाभ दे दिया। क्यों दे दिया गया? वोट बैंक बनाने के लिए। आपको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपके यहाँ चुनाव पहले ही हो गया था। ये तो पूरा आप लोगों का जो निर्भर करता है पे कमीशन लागू करने का, सेंट्रल कर देती है, स्टेट पे छोड़ती है कि स्टेट वाला जो है वो मुख्यमंत्री करेगा। अब मुख्यमंत्री का मन, वो चाहेगा तो करेगा, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी हवाला दे दिया गया कि बिहार के पास पैसा ही नहीं है, आरबीआई से फंड मांग रहा है काफी करोड़ों हजार का रुपया आप लोगों का, कि बिहार जो है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। जब तक आप बिहार को सुधारिएगा नहीं और सिर्फ करप्शन भरा रहेगा तो कैसे अच्छा तरीका से स्टेट चल सकता है और तरक्की कर सकता है। इस कारण से आप लोगों को पे कमीशन का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। आप लोगों को पता ही है कितना करप्शन है आजकल। जैसा कि सचिवालय से अपडेट आ रहा है, जो यहाँ पे अलग अलग शिक्षक साथी हैं, आप लोगों का यहाँ पे अच्छे तरीके से बैठक करा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आपको पे कमीशन कब तक देना है। जैसा कि अभी तक आप लोगों को अपडेट मिल रहा था कि आपको पे कमीशन का लाभ 2028 के शुरुआत में मिल सकता है, क्योंकि 2-3 साल लग जाता है अच्छे तरीके से पे कमीशन इस्टेब्लिश करने में या पे कमीशन पूरा भारत में इम्प्लीमेंट करने में। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो यही कहा गया है भाई कि अभी प्रमोशन दे दो। प्रमोशन किसको दे दो? जो यहाँ पे अलग अलग शिक्षक हैं जिनके पास 12 ईयर का अनुभव है उनको प्रमोशन दे दो। प्रमोशन सबको दिया जा रहा है, 12 वर्ष वाले को भी और बीपीएससी वाले को भी, नियोजित को, विशिष्ट को, सक्षमता वाले विशिष्ट को, एचएमएसटी वाले को, बीपीएससी वाले को, सबको दिया जा रहा है प्रमोशन। और प्रमोशन के थ्रू 15% का मूल वेतन में वृद्धि करके आप लोगों का जो वेतन है उसमें सेटलमेंट कराया जा रहा है, यानी बेसिक पे में इंक्रीमेंट करा जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से कहा गया है कि एक समिति बैठाई जाएगी, उसमें अलग अलग तौर पे अलग अलग सदस्य होंगे। हर एक शिक्षक गण का जो भी यहाँ पे मांग है कि भाई हमें स्पेशली पे कमीशन का लाभ चाहिए, आखिर क्यों चाहिए, सरकार के द्वारा क्या कहा गया जिसके कारण से वो परीक्षा दिया के सिलेक्शन लिया, अब तो हमें देना ही चाहिए ना। तो अब ये समिति आप लोगों का निर्णय लेगी। कई सारा समिति बैठाया गया है, अब ये समिति आप लोगों का निर्णय लेगी और फाइनल आप लोगों का यहाँ पे जजमेंट जो है वो पारित करेगी। जैसा कि आपको पता है अभी तो आप लोगों का जो ये आप लोगों का सदन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो सीएम के द्वारा कहा गया है कि एक आप लोगों का समिति बैठाइए और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, शिक्षक का जो भी मुद्दा है उसको एक स्तर से लाइए और स्तर वाइज जो भी उनका मांग है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो आप लोगों का एज वाला जो बात है 65 वर्ष होना चाहिए उस पे भी बात होगा, 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन का भी बात होगा। अब आप लोगों का हो सकता है कि जून जुलाई तक आप लोगों का कुछ जजमेंट इस पे पारित किया जाए, लेकिन अब आप लोगों का सचिवालय से ऐसा अपडेट आ रहा है कि अब आप लोगों का डायरेक्ट जो है ये समिति बनाया जाएगा 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन को। उसके बाद जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन्हें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा।